नमस्कार दोस्तों। 10 संभाग 50 जिले। अब जिला दर्शन हम देख रहे हैं, जिसके अंदर पहली जो हमारी क्लास रही थी वो रही थी दोस्तों अनूपगढ़ जिले की। दूसरी क्लास आज हम लेकर आए हैं, वो लेकर आए हैं फड़ौदी की दोस्तों। इसी प्रकार हम यहां पर घूमते हुए इस प्रकार है जो मिडल के अंदर पहुंचेंगे और एक एक जिला जो नए 19 जिले बनाए गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की क्लासेस करती हो, भूगोल हो, इतिहास हो, कंप्लीट जानकारी है वो हर एक वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। अगर आप राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये 19 जो क्लासें आने वाली है जिला दर्शन की, इनको जरूर देख लें। इनके द्वारा जो आपने अध्ययन किया ना राजस्थान जीके का पहले, वो कंप्लीट नए जिलों के अनुसार आपका तैयार हो जाएगा। क्योंकि जो नए जिले बने उनमें कौन सी जगह कहां पर है वो बता देंगे, तो बाकी चीज आपकी है वो पहले की तरह सेट हो जाएगी दोस्तों। तो आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास आपकी रहेगी। एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए दोस्तों। आज हम जिला दर्शन में दूसरा जिला लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है फड़ौदी दोस्तों। क्या नाम है? फड़ौदी। जो आपको राजस्थान के मैप में अगर देखना है तो यहां पर दिखाई देगा दोस्तों। ये रहा फड़ौदी दोस्तों, दिखाई दे रहा है। जो जोधपुर जिले से लगभग ये मानकर चलिए जो प्राचीन जो पहले वाला जोधपुर था ना, उससे अलग होकर फड़ौदी नया जिला बना है दोस्तों। तो मित्रों आज हम जो अध्ययन करेंगे वो सिर्फ फड़ौदी जिले का अध्ययन करेंगे कि फड़ौदी में कौन कौन सी चीजें हैं, फड़ौदी कहां पर है, कौन सी तहसीलें इसके अंदर मिलाई गई है, चाहे क्लास संस्कृति का कोई बिंदु है जो यहां पर स्थित है, या राजस्थान इतिहास हो या भूगोल हो, जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए डायग्राम के द्वारा मैं एक एक जानकारी आपको दूंगा, आप बस उसको ध्यान से देखते हुए आगे आपको बढ़ना है दोस्तों। एक एक जानकारी आपके लिए क्या रहेगी? महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों। जो फड़ौदी है आपका, उसका जो मैप है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ नोक दिखाई दे रहा है ना, इसको हटा दिया जाए तो बाकी जो फड़ौदी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है फड़ौदी जिला, ये जो पुराना हमारा जोधपुर जिला था उसी का भाग है। ये नोक है ना आपका, ये जैसलमेर का है। किसका है? जैसलमेर का भाग है दोस्तों। याद रखना ये जैसलमेर से लिया गया, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन कर लेंगे दोस्तों। एक एक कौन से उपखंड है, कौन सी तहसील है, सब जानकारी मिल जाएगी। नवीन जिला बनने से पहले फड़ौदी जोधपुर जिले का भाग था। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो नए 19 जिले बने हैं इनका स्थापना की अगर बात की जाए तो एक डेट याद रखनी है आपको, वो याद रखनी है 7 अगस्त 2023। 7 अगस्त 2023 को जो नए जिले हैं इनका निर्माण किया गया है, सभी 19 जिलों का दोस्तों। और जो फड़ौदी है आपका, ये जोधपुर जिले का पहले भाग था। फड़ौदी जिला जोधपुर संभाग में स्थित है। वर्तमान के अंदर जो संभाग के अनुसार हम बात करते हैं तो जोधपुर संभाग के अंदर हमारा फड़ौदी है वो आता है दोस्तों। जोधपुर संभाग के अंदर अगर यह पूछ लिया जाए कि जोधपुर संभाग में कुल कितने जिले, तो आप डाउट में घुस जाओगे। लेकिन फड़ौदी इस प्रकार अगर हम बात करें तो जोधपुर संभाग में कुल 6 जिले हैं। कितने हैं? 6 जिले हैं दोस्तों। एक बार आपको बता दूं कि जोधपुर संभाग में 6 जिले कौन कौन से हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे आपका आएगा जैसलमेर। कौन सा आएगा? जैसलमेर। 2 नंबर पे जो आपका आएगा वो आएगा बाड़मेर। एक एक बिंदु है उसको हमें पढ़ना है नए तरीके से। तीसरा बाड़मेर से अलग हुआ है बालोतरा। कौन सा हुआ है? बालोतरा दोस्तों। चौथा जो हमारा आएगा, बालोतरा के बाद हम फड़ौदी ले लेते हैं, ये फड़ौदी। और 5 और 6 पर जोधपुर। जोधपुर को 2 भागों में बांटा गया ना, एक तो आपका जोधपुर ग्रामीण है और एक जोधपुर खुद है। तो ये 6 जिले आपके जोधपुर संभाग के अंदर स्थित है दोस्तों। समझ गए? अब चलिए आगे देखिए मित्रों। फड़ौदी में 6 तो उपखंड है, वह 8 तहसील है। उपखंडों की बात करते हैं तो फड़ौदी के अंदर कितने हैं? 6 उपखंड, 8 तहसीलें। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए दोस्तों। अब उपखंड कौन से हैं, तहसीलें कौन सी है, वो अगले डायग्राम के अंदर हमारे पास आ जाएगी। तो चलिए अगले डायग्राम की ओर। यह रहा हमारे सामने, देखिए 6 उपखंड, फड़ौदी, लोहावट, आहू, देचू, बाप और बापिनी। फड़ौदी से फड़ौदी तहसील आ गई, लोहावट से लोहावट तहसील आ गई, आऊ से आऊ तहसील आ गई,
देचू जो उपखंड है उससे देचू और सेतरावा 2 तहसीलें आ गई। बाप से बाप और गटियाली 2 तहसीलें आ गई। बापिणी से एक जो आपकी बापिणी तहसील है वो आ गई। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज और है दोस्तों, यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखना आपको। जैसलमेर से नोक उप तहसील है उसको फलोदी जिले में मिलाया गया, जो पोखरण तहसील का हिस्सा थी। पोखरण है ना, उसका हिस्सा थी पोखरण उपखंड का। ये ऊपर आपको नोक दिखाई दे रही है ना, ये पोखरण का हिस्सा थी दोस्तों। पोखरण जैसलमेर में आता है, उसका हिस्सा थी जिसको फलोदी के अंदर मिलाया गया है दोस्तों। इसके अलावा एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता है यहां से, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा आगे। वो बनता है कि फलोदी की ऐसी कौन सी तहसील है जो 2 भागों में बटी हुई है। वो है आपकी आहू दोस्तों। ये देखिए यहां पे, ये अलग अलग हो गई, और दूसरी आहू देखिए यहां पे, ये देखिए यहां पे, ये आहू, ये 2 भागों में बटी हुई है। 2, जैसे चित्तौड़ जिला है ना हमारा, उसी प्रकार आहू तहसील 2 भागों में बटी हुई है। और ये भी नहीं मिली हुई है, अलग है दोनों की दोनों। दोनों की दोनों क्या है, अलग है। बीच के अंदर इनमें दूरी भी है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। आहू तहसील 2 भागों के अंदर बटी हुई है दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं। यह क्वेश्चन भी अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देख लेना। फलोदी की 4 जिलों से सीमा लगती है। यहां पर आपका बीकानेर है। कौन सा है, बीकानेर दोस्तों। यह बीकानेर आ गया। यहां पर आपका जैसलमेर आ गया, जैसलमेर। यहां पे आपका जोधपुर ग्रामीण आ गया। जोधपुर शहर नहीं आएगा, जोधपुर ग्रामीण आएगा, जोधपुर ग्रामीण। और यहां पर आपका नागौर आ गया। 4 ही जिले फलोदी को छूते हैं दोस्तों, जिनमें बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर ग्रामीण है और नागौर है। अब इनकी देखिए दूरी कितनी कितनी है, वो राजस्व विभाग के आंकड़े आने के बाद ही पता चलेगा कि नागौर कितनी दूरी छूता है या कितनी सीमा बनाता है, बीकानेर कितनी सीमा बनाता है, जैसलमेर कितनी सीमा बनाता है और जोधपुर ग्रामीण कितनी सीमा बनाता है। तो यह राजस्व विभाग के आंकड़े आने के बाद पता चलेगा, जिसमें अभी लगभग यह मान के चलिए कि 6 से 12 महीने का समय जरूर लगेगा। फलोदी जिला किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। फलोदी मिडल राज्य, मिडल है, मिडल के अंदर है राजस्थान में। इसके चारों ओर राजस्थान के जिले ही हैं, ना किसी राज्य के साथ और ना ही पाकिस्तान के साथ ये सीमा बनाता है दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए रहेगी दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए, अगला ग्राफ लेकर आते हैं। डायग्राम है अगला जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए इसके अंदर आराम से। अब देखिए फलोदी की जो इतिहास जो है क्लासेस करती है वो चीज आ रही है। तो सबसे पहले मैंने यहां पे बता दी, देखिए बाप ये रहा, गंटियाली ये रही, फलोदी खुद ये रही, आऊ ये रहा, आऊ 2 भागों में बटा हुआ है, बापिनी ये रही, लोहावट ये रही, देचू ये रही और सेराव जो सेठहरा हुआ है ये रहा दोस्तों। अब देखिए यहां पे जो नोक है ये कहां से आया है, जैसलमेर से आया है। अगर हम फलोदी की बात करते हैं तो प्राचीन नाम इसका था विजयनगर, या इसको फलवृद्धिका के नाम से भी जाना जाता था। जब फलोदी को बसाया गया था ना उस समय इसका नाम था फलवर्धिका। इसकी भी जानकारी दे दूंगा ये कैसे नाम है बना था दोस्तों। फलोदी की स्थापना विक्रम संवत 1515 में श्री सिद्धू कल्ला ने की थी। सिद्धू कल्ला ने 1515 ईस्वी के अंदर दोस्तों। फलोदी नाम श्री सिद्धू कला की विधवा बेटी फला के कहने पर रखा गया। सिद्धू कला जिन्होंने फलोदी की स्थापना की थी फलवृद्धिका के नाम से, बाद में विजयनगरी इसका नाम हुआ था, फिर इसका नाम फलोदी होता है। अब देखिए सिद्धू कला की विधवा बेटी थी, पुत्री थी जिसका नाम था फला। उसी फला के कहने पर इसका नाम फलोदी किया गया था दोस्तों। समझ गए? आपने नाम सुना होगा तो कुर्जा पक्षी का, और कुर्जा पक्षी का आपने नाम सुना है तो खिंचन का नाम सुना है, और खिंचन का नाम पहले आप सुनते थे तो आप जोधपुर लगाते थे। लेकिन अब देखिए फलोदी का खिंचन गांव कुर्जा पक्षी के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। तो कुर्जा पक्षी के लिए जो खिंचन गांव है ना, अब जोधपुर जिले का भाग नहीं रहा है, अब वो फलोदी जिले का भाग बन गया दोस्तों। किसका बन गया है? फलोदी जिले का भाग बन गया दोस्तों। परमवीर चक्र विजेता मरणोपरांत मेजर शैतान सिंह फलोदी बाणासर गांव के थे। शैतान सिंह नगर, अब बाणासर का नाम, बाणासर का नया नाम है ना वो कर दिया गया है शैतान सिंह नगर। यह भी याद रखना है, शैतान सिंह नगर कर दिया गया नया नाम, शैतान सिंह नगर
यह भी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। शैतान सिंह नगर नया नाम कर दिया गया है बाणासर गांव का। ये परमवीर चक्र विजेता थे जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था। दूसरी बात, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था ना, उसके अंदर ये शहीद हुए थे दोस्तों, मेजर शैतान सिंह जी, जो फलोदी जिले के बाणासर गांव के निवासी थे। बाणासर का नया नाम कर दिया गया शैतान सिंह नगर दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए दोस्तों, एक एक जानकारी जो फलोदी से बनती है इंपॉर्टेंट आपके लिए वो लेकर आ रहा हूं यहां पे मैं, तो आप ध्यान से इसको देखते जाइए। आगे देखिए, जो बाप है ना, बाप आपका ये बाप शहर में मेगड़ासर तालाब एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यानी ये क्वेश्चन आपने आज तक नहीं पढ़ा था, लेकिन अब ये क्वेश्चन बनेंगे ऐसे क्वेश्चन। मेगड़ासर तालाब है बाप शहर के अंदर, जो बाप है ना बाप, इसके अंदर दोस्तों। दूसरी बात, फलोदी राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है। सबसे शुष्क स्थान है राजस्थान नहीं, भारत का भी सबसे शुष्क स्थान है वो आपका कौन सा है? फलोदी है दोस्तों, सबसे शुष्क स्थान। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। अब देखिए, शुष्क स्थान की अगर हम बात करते हैं तो यह चीज नोट करने वाली है। 2022 में फलोदी में सबसे अधिक 54 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया। 54 डिग्री सेल्सियस। अगर उस गर्मी के अंदर हम घर से बाहर निकल जाए ना, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम कहीं आग में चल रहे हैं। इतना टेम्परेचर है वो फलोदी में 2022 के अंदर था। 2023 में इतना नहीं गया दोस्तों। फलोदी का सट्टा बाजार पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अगर सट्टा बाजार की बात की जाती है तो फलोदी का ऐसा सट्टा बाजार है जो पूरे के पूरे भारत में प्रसिद्ध है दोस्तों। पूरे भारत में प्रसिद्ध सट्टा बाजार फलोदी का सट्टा बाजार है दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए, नेक्स्ट में चलिए। नेक्स्ट हमारा जो डायग्राम है वो देखिए, यहां से क्या कह रहा है। फलोदी हवेलियों के लिए भी प्रसिद्ध है। फलोदी में हवेलियां भी स्थित है। तो कौन कौन सी हवेलियां हैं? पहली हवेली है लालचंद डड्डा की हवेली, फलोदी के अंदर है। सांगीदास थानवी की हवेली, मोतीलाल अमरचंद कोचर की हवेली और फूलचंद गोलचा की हवेली। ये 4 हवेलियां जो फलोदी में हैं वो प्रसिद्ध हवेलियां हैं दोस्तों। लालचंद डड्डा की हवेली, सांगीदास थानवी की हवेली, मोतीलाल अमरचंद गोचर की हवेली और फूलचंद गोलचा की हवेली दोस्तों। ये हवेलियां हैं जो मैंने आपके सामने रख दी है यहां पे। समझ गए? इसके अलावा मेहाजी मांगलिया का मंदिर भी है यहां पर। कहां पर? बापिणी गांव के अंदर। बापिणी गांव आपने पहले पढ़ा है, तो पहले जोधपुर पढ़ते थे हम, अब आपको पढ़ना कहां पर है? फलोदी में है बापिणी गांव, फलोदी जिले में, जहां पर मेहाजी मांगलिया का मंदिर है दोस्तों। जहां पर मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बापिणी गांव के अंदर मेहाजी मांगलिया का मेला है वो बढ़ता है दोस्तों। तो ये 4 हवेलियां इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। जो पहले जोधपुर जिले के अंदर हम पढ़ते थे, अब आ गई है फलोदी जिले के अंदर दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो डायग्राम आता है उसमें देखिए आप। नेक्स्ट डायग्राम यहां पे, जाम्बोजी का प्रमुख धार्मिक स्थल जांबा। जाम्बोजी का प्रमुख धार्मिक स्थल है जांबा, जो बाप तहसील में स्थित है। यहीं पर है दोस्तों, ये भी यहीं पर स्थित है। विश्नोई समाज का यह श्रेष्ठ स्थान है, पवित्र स्थान विश्नोई समाज का यह है दोस्तों। और जांबा के अंदर जो मेला लगता है वो चैत्र अमावस्या व भाद्रपद पूर्णिमा के दिन लगता है दोस्तों। चैत्र अमावस्या और भाद्रपद पूर्णिमा के दिन यहां पर मेला लगता है। फलोदी के अंदर खारे पानी की भी झीलें हैं, जिनमें एक फलोदी झील है और दूसरी बाप झील है। ये खारे पानी की झीलें हैं फलोदी के अंदर, बाप और फलोदी, बाप और फलोदी दोस्तों। और राज्य का पहला कोयला संयंत्र स्थापित किया गया वो बाप झील में किया गया है। बाप झील के पास है ये पहला कोयला संयंत्र दोस्तों। फलोदी के आकेड निषिद्ध क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 2, एक तो देचू है, दूसरा है लोहावट। ये रहा और ये रहा, ये 2 आकेड निषिद्ध क्षेत्र भी फलोदी जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। तो ये था आपका जो नया जिला बनाया, नवीन जिला बनाया फलोदी जिला दोस्तों, जिसके बारे में 21 जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपके सामने मैंने रख दिए। अब क्षेत्रफल और सीमांकन, ये 2 है जो एक साथ हम बाद में जब आते हैं तो एक साथ वीडियो में सभी जिलों की हम करवा देंगे। बाकी ये चीजें अपने नोट्सों में आप नोट कर लीजिए, या जो पुराने नोट्स है उनमें ऐड कर लीजिए, जिससे आपका जो पुराना आपने जो पढ़ा है उसके स्थान पर आपका नया अपने आप तैयार होता जाएगा।
एक बात आप सभी साथियों से, अगर आप राजस्थान जीके पढ़ना चाह रहे हैं तो एक चीज बोल देता हूं कि ये 19 क्लास में लेकर आऊंगा। 19 क्लास इन संख्या रहेगी इन क्लासों की। इन क्लासों में से एक भी क्लास मिस मत करना और अपने नोट्स बनाना। और इसी प्रकार फैक्ट के साथ एक एक क्लास लेकर आऊंगा, नोट्स रहेंगे, नोट्सों को आप आसानी से अपने जो नोटबुक है उसमें नोट भी कर सकते हैं। बस आपका प्यार यही है कि आप वीडियो को लाइक और 5 मित्रों तक शेयर कर देना, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जिले में मिलेंगे बालोतरा जिले के अंदर कल की क्लास के अंदर दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।